नमस्कार दोस्तों, मैं समरेंद्र अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक CSV लेना चाहते हैं, आप एक मिनी ब्रांच खोलना चाहते हैं, आप बैंकिंग BC ट्रांसपेंडेंट का कार्य करना चाहते हैं, तो इसको आप किस प्रकार से कर सकते हैं। क्योंकि इस पर हमने पीछे कई वीडियो बनाए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा और कई बैंकों का हमने CSV के बारे में बताया है कि आप इसको किस प्रकार से ले सकते हैं, इस पर कैसे कार्य कर सकते हैं, इसका कमीशन स्ट्रक्चर क्या है, सब कुछ हमने डिटेल में बताया है। अगर उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो हमारे वीडियो सेक्शन में जाके उनको देख सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारा वीडियो आप लोग भारत के हर प्रदेश से देखते हैं, तो मैं यही चाहूँगा कि अगर मैं किसी एक स्थान का बताऊंगा कि किस कंपनी से आपको लेना है, किससे संपर्क करना है, तो वह कंपनी वहाँ नहीं होगी तो उसको आप कर नहीं पाएंगे। इस सब का एक ही प्रोसेस में बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने क्षेत्र में इसको ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको CSV लेने के लिए आप अपने नज़दीकतम जो भी निकटतम बैंक होगा वहाँ संपर्क करना होगा। आप यह देख लें कि हमारे यहाँ कौन सा बैंक है और वहाँ CSV किसी को मिला है कि नहीं मिला है। आपके जो ग्राम सभा है या जो भी जगह है, तो उस जगह में आप बैंक से भी संपर्क कर सकते हैं, या आप अगर देखे होंगे कि आपके यहाँ कौन सी CSV चलती है तो उसको भी आप जान सकते हैं। तो इसको लेने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा बैंक ब्रांच। मैं सबके लिए बता रहा हूँ, ये चाहे स्टेट बैंक हो, UBI हो, चाहे BOB हो, IOB हो, जो भी बैंक है, सभी बैंकों के लिए मैं एक ही साथ आपको बता रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको उस बैंक ब्रांच के मैनेजर से मिलना होगा। उनसे कहना होगा कि सर, हम आपके यहाँ आपका बैंक अपने इस क्षेत्र में चलाना चाहते हैं, BC बनना चाहते हैं। इसके लिए हमको ये बताएं कि कौन सी कंपनी आपके यहाँ से BC प्रोवाइड करती है। आप अगर सहमत हों तो यह हमको बड़ी आसानी से मिल सकता है। आप उनसे बात करेंगे। बात करने के उपरांत वह अगर इस बात से एग्री हों कि नहीं, हम आपके यहाँ बैंक ब्रांच खोलना चाहते हैं, आपके क्षेत्र में एक BC पॉइंट देना चाहते हैं, तो अब अगला प्रोसेस यह है कि आप उनसे ही संपर्क कर लेंगे। बैंक मैनेजर के यहाँ यह सब कुछ जानकारी होती है कि उनके बैंक का जो है कंपनी से संपर्क करिए और वहाँ उनसे मिलकर और आप इसको ले सकते हैं। बहुत से बैंकों में निःशुल्क मिलता है, बहुत से बैंकों में शुल्क लगता है। तो आप इसको उनके माध्यम से जो कंपनी होगी उससे बात कर लेंगे, उनकी पूरी बात समझ लेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, कितने दिनों में होगा। तो आप उनसे ये बताएंगे कि हमने बैंक मैनेजर से बात किया है, उन्होंने हमारे लिए सहमत दिया है कि नहीं, हम वहाँ खोलने के लिए तैयार हैं। अब अगले प्रोसेस में आप बताओ क्या करना होगा। तो इसके लिए एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म फिल होता है, एक कंपनी में जाता है, एक आपके बैंक ब्रांच में जमा होता है, जो कि रेकमेंड करती है कंपनी आपके स्थान को देख कर कि नहीं, यहाँ हमारा BC पॉइंट चलेगा, ठीक है। आपका पूरा देखती है कि आपके पास लैपटॉप है, फिंगरप्रिंट डिवाइस है, सभी सामग्री आपके पास है कि नहीं, जो कि एक BC संचालन के लिए होता है। आपका स्पेस कैसा है, जगह कैसा है, लोगों की संख्या क्या है, सब कुछ उसको देखने के उपरांत वह इसको अलाउ कर देते हैं। और आप फॉर्म जो सबमिट करते हैं एक बैंक ब्रांच में होता है और एक BC जिस कंपनी के माध्यम से होता है एक उनके यहाँ जमा हो जाता है। अब इसके बाद अगला प्रोसेस ये होता है कि आपका जो है वो RO में चला जाता है। जो RM बैठते हैं उनके यहाँ जो है बैंक ब्रांच के द्वारा जो कंपनी होती है वो कंपनी ले जाके आपका BC पॉइंट दिला देती है। कोई पॉइंट आपको QID मिल जाता है। QID मिलने के बाद आप इस पर वर्क करना प्रारंभ कर देते हैं और जो भी सर्विसेज होती हैं, चूँकि हर बैंकों में जो सर्विस मैं बता रहा हूँ सब में होता है। अब आपको QID जब मिल जाता है, आप उस पोर्टल पर जाते हैं, जो बैंक BC के लिए पोर्टल बना हुआ है, हर बैंकों में अलग अलग है। उस पोर्टल पर आप जाते हैं, लॉगिन करते हैं। उसके बाद आप सभी CSV में जनधन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जनधन अकाउंट ओपन करने के साथ जमा निकासी भी कर सकते हैं। आप लोन के लिए जो है बहुत से बैंकों ने दिया है कि आप उसमें भेज सकते हैं, बैंक के द्वारा जो है उनको लोन भी प्रोवाइड कराया जा सकता है। और आगे इसमें आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप मनी
किसी अन्य बैंक में भी कर सकते हैं। बहुत से कंपनी ने दिया है कि आप, बैंक ने दिया है कि आप अपने ही बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं और निकासी तो किसी बैंक में कर सकते हैं। ये सभी ने सुविधा दिया है। तो ये सब आप कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। और यह चूंकि जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, जो जनधन अकाउंट होता है, यह सीएसपी के माध्यम से खोला जाता है। तो यह अकाउंट आपको अगर मिल जाता है सीएसबी, तो आपके यहाँ अकाउंट ओपन कराने वालों की संख्या कम नहीं है। आप इसके लिए सबसे बढ़िया माध्यम मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक वोटर लिस्ट ले लेंगे अपने ग्राम सभा का, जहाँ की आपको सीएसपी मिला है, वहाँ उसमें देख लेंगे। चूंकि 18 से नीचे का आप सीएसपी में अकाउंट नहीं ओपन होता है, 18 के ऊपर वालों का होता है, और जो वोटर लिस्ट होता है वो 18 के ऊपर वालों के लिए होता है। तो आप उसमें देख लेंगे प्रत्येक घर में कितने सदस्य हैं, क्या हैं, उसके बाद उनसे संपर्क करेंगे। अगर उसमें अकाउंट ओपन उनका हुआ होगा तो उनसे जानकारी ले लेंगे। अगर नहीं हुआ तो आप बताएंगे कि आप हमारे यहाँ से यह सुविधा ले सकते हैं, आपके चूंकि नज़दीक है। आप कभी भी सुबह 8 से जब भी आप चलाते हैं 8 बजे शाम तक जो भी सीएसपी चलाने का आपका जो है समय है, उसमें आप ले सकते हैं। बैंक से अधिक जो है समय हमारे यहाँ आप देन लेन कर सकते हैं। बहुत सीएसपी पॉइंट में आपको 50,000 रुपये तक निकालने की सुविधा होती है। बहुत से बैंक 20,000 जो है निकासी और जमा रखा है। हर बैंकों का अलग अलग नियम है। तो आप 20,000 और किसी में 50,000, तो इस प्रकार से आपको मिल जाता है। बहुत से कस्टमर हैं, उनको 10 से 20,000 ही निकालना होता है। तो वो कस्टमर आपके हो जाएंगे, आप उनके जमा करेंगे, निकासी करेंगे, जो बैंक करता है सब कुछ आपके यहाँ मिल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपके यहाँ अकाउंट पैसा जमा करने और निकालने के लिए किसी को ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप अपने बैंक का ही बैंक की तरह संचालन कर लेंगे, देन लेन करेंगे। एक ओडी अकाउंट ओपन होता है बैंकों में जब आपको सीएसपी पॉइंट मिल जाता है। उस ओडी अकाउंट में जितना मनी जो है आप जमा करते हैं, उतना मनी आप विड्रॉल करते हैं, वही ले आके अपने सेंटर पर देते हैं। जो भी कस्टमर आपके यहाँ आता है, जो आपका हो या किसी दूसरे बैंक का पैसा निकासी आपके पोर्टल के माध्यम से करने आता है, उसको आप देते हैं। तो आप बड़ी आसानी से इन चीज़ों को कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर यह कार्य आप करने लगते हैं तो एक बैंकर, जैसे आरबीआई चाहता है कि अब कोई बैंक का लाइसेंस न दिया जाए, आप अधिक से अधिक सीएसपी प्रोवाइड करें और बैंक बीसी बनावें, ताकि वह आपके कार्य को आप गांव-गांव तक पहुंचाए। उसका मेन मोटो यही है कि वो आरबीआई भी चाहता है कि अब बैंक बीसी ही बनाया जाए। बैंकों का भी बहुत से बैंकों ने शुरू कर दिया है कि अधिक से अधिक हम गांवों तक पहुंचे, अपने बीसी को जो है उसमें करें। उनको भी उसमें बहुत ज़्यादा लाभ है। लाभ ये है कि वो किसी भी बैंक के का जो है अगर शुरू करना चाहेंगे, ब्रांच शुरू करना चाहेंगे, तो उसमें काफ़ी लागत होता है। उसमें जो है आपका सब कुछ लगता है। जो एक जो कमरा लेते हैं या एक बैंक लेते हैं तो उसमें आपका कर्मचारी फलान ठिकान काफ़ी उसमें खर्च होता है। और एक सीएसपी पॉइंट आप देते हैं तो आपका सब निःशुल्क होता है। आपका पैसा जमा निकासी आपके बैंक का होता है, और वहाँ आपका एक बना जो बीसी कर्मचारी है वो आपको मिल जाता है, आपके सारी सुविधाएं प्रोवाइड करता है। और वह जो है बिजली की व्यवस्था करता है, उठने बैठने के लिए जो है जो कस्टमर आते हैं सब कुछ व्यवस्था करता है। एक बैंक की तरह वो संचालन करता है। तो इसमें बैंकों को भी बहुत बड़ी लाभ है, क्योंकि हर जगह बैंक अपनी सुविधा दे नहीं सकता है। बहुत से बैंक 10 किलोमीटर के परिधि में हैं, कोई 20 किलोमीटर के परिधि में है। तो उनको ये लाभ होगा कि घर घर उनका जो है सर्विस मिल जाएगा। आपको ये लाभ होगा कि आप अपने जगह पर बैठ के एक बैंक की तरह आप कार्य कर सकते हैं। इसमें एक सम्मान भी है, एक बात भी है। तो ये आपके लिए भी बहुत ही अच्छा है, और बैंक के लिए भी यह जो है फायदे का सौदा है। दोस्तों, इस दोनों का जो है एक मिला, तो बैंक भी चाहता है कि हम ये सब सर्विस जो है प्रोवाइड करें। आपको थोड़ा सा बात करना है मैनेजर से, अगर वो राजी नहीं होते हैं किसी दूसरे बैंक से मिलिए, ऐसे करिए, उनको बताइए, समझाइए कि हमारे यहाँ अकाउंट ओपन करने के लिए है, आप जो भी सर्विस देते हैं सारी सर्विसेज हम अपने यहाँ देंगे, और हमारे यहाँ कस्टमर भी उपलब्ध हैं। तो वो आपके से एग्री होंगे, ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों को जो है मिला हुआ है, मिल भी रहा है। तो आप प्रयास कर लेंगे। अब जो है अगले प्रोसेस पर थोड़ा सा आपको बता दें
कि आपके पास 4 रजिस्टर रखना होता है, यह अनिवार्य है। एक रजिस्टर जो देन लेन करते हैं वो, एक दूसरा जो अकाउंट ओपन करते हैं वो, और एक जो विजिटर आते हैं उनके लिए होता है, और एक शिकायत पत्र होता है। अगर आपका कोई कस्टमर है, किसी प्रकार की समस्या है, उसको पासबुक नहीं मिल रहा है या आपके यहाँ कोई भी बात का दिक्कत है, तो वो उसमें एंट्री करेगा और उस पर आप रिमार्क करेंगे कि हमने यह समाधान कर दिया या दे दिया है या नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला है। कोई विजिटर आए तो आपका वो रिकॉर्ड देखे और आपको बता दे कि नहीं, आपका जो है ये सब कुछ ठीक है, या आपने इसका निराकरण करा दिया है। तो एक ये भी होना चाहिए। और आपको बताते चलें कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो इन चीज़ों को बनाने से आपको सबसे बड़ा लाभ ये है कि आप भी सुरक्षित रहेंगे, और जो कस्टमर आएगा उसको भी ये होगा कि देन लेन हमने किया है, जितना पैसा निकाला है उस पर सिग्नेचर किया है, उसको भी संतुष्टि रहेगी। आप एक स्लिप निकाल कर देंगे जो देन लेन किए रहेंगे, तो उससे ये होगा, उसको ट्रस्ट होगा और आपके यहाँ वो निश्चित रूप से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका वो बैंक हो जाएगा। उससे भी लाभ है कि वो कभी भी अपना आपसे वो सेवा ले सकता है। कस्टमर को भी लाभ है, उसको दूर नहीं जाना है। तो सभी का इसमें BC पॉइंट में लाभ है। किसी को ये नहीं है कि उसको अतिरिक्त इसमें कुछ करना है या देना है, लेना है। अब इतना आप बात समझ गए। अब आपको हम बताते चलें कि देन लेन रजिस्टर आपको किस प्रकार से बनाना है। आप इसको सुनते जाइए या कहीं नोट करते जाइए। सबसे पहले आपको क्रमांक लिखना होगा। आप एक स्केल ले लेंगे, उस पर आप बनाते जाएंगे। जिस क्रम में हम बताते जा रहे हैं उसको आप कर दीजिएगा। क्रमांक, उसके बाद तिथि, उसके बाद खाता धारक का नाम, उसके बाद उसका खाता धारक का जो है आधार संख्या, उसके बाद अगले क्रम में जो जमा की गई राशि या दूसरे कॉलम में निकाली गई धनराशि, उसके बाद अगले में खाता धारक का हस्ताक्षर आबलिक अंगूठे का निशान, उसके आगे जो है बैंक मित्र का हस्ताक्षर। इतना आपको बनाना है और ये सब कॉलम बना के और एक रजिस्टर मेंटेन कर लेंगे। जैसे हम बनाए, वीडियो को आप थोड़ा सा पॉज करके आप इसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और इसे बना लीजिए। और एक रिकॉर्ड भी मेंटेन रहेगा। कोई भी आएगा तो देखेगा तो आपका देन लेन में किसी प्रकार का वो नहीं रहेगा, तो आपसे संतुष्ट भी रहेगा कि भाई हमने एक ब्रांच दिया है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और दूसरे ये कि बहुत से दोस्त ये काम करते हैं कि 10 रुपया 15 रुपया या अपने मन से जो है लेते हैं। नहीं लेना चाहिए। ये कार्य जो है नहीं करना चाहिए। आपको बैंक के द्वारा जो है जो पैसा होता है वो कमीशन के रूप में आपको मिलता है। ये है कि रोज़ नहीं मिलता है, ये महीने में आपका आता है, 20 से 22-25 में आपका आ जाता है। तो ये भी आपके लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कस्टमर से अगर न लें तो ये नहीं भी लेना चाहिए ये सब। और आप जो है इसको बहुत ही अच्छी तरह से संचालन करेंगे तो आपका निश्चित रूप से आमदनी 10,000 से ऊपर इसमें हो जाएगा। अन्य अगर आप काम कार्य करते हैं, CSC या ID वगैरह लिए हैं, तो उसमें भी आप बहुत से कार्य हैं उसको कर सकते हैं, उसका भी एक अलग है। तो इस प्रकार से आप कार्य कर सकते हैं। RBI या बैंक यही चाहता है कि आप जो है अधिक से अधिक इसमें देखिए। अगर बैंक BC दिया जाता है तो एक व्यक्ति को जो है यह रोजगार मिल गया। वो अगर अच्छे ढंग से कार्य करे तो 10,000 से ऊपर आराम से पाएगा। बाहर जाने से अच्छा है कि आप अपने घर में बैठे बैठे यह आप पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं स्थान है उसको कर सकते हैं, आप अपने घर परिवार में रह सकते हैं। और अब मान लीजिए कहीं आप बाहर 15,000 पा रहे हैं तो उसमें आपका खर्चा है, व्यवस्था है, बात है, आप उसमें परेशान रहेंगे। तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप इस प्रकार से लेने की प्रक्रिया में पूरे भारत के लिए बता दिया कि आप इसी प्रकार से करें। और कहीं भी वीडियो समझ में ना आया हो तो फिर से देख लें। अगर फिर भी कोई बात ना समझ में आई हो तो आप हमारे कमेंट में कमेंट करेंगे, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा और देता भी हूं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।